अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यौ नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानबु शुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधी भरे डोरी। समदर से इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबकी ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और इन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देहु नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं और किसी के निहोरे में कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहिता, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। सुनाऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु पर प्रथम बास न रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी,
देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखिहु, दीनहु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर भी दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजन जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूंछ के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया।